हमें बचपन में कहानियाँ पढ़ाई जाती, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। और आज का समय देखें तो अगर एक महान या एक बड़ी पोस्ट की बात करें, सब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो ये समय भगत सिंह के पास और ये सोचने का मौका नहीं था क्या वो भी तो बन सकते थे कलेक्टर। वो भी तो उस टाइम वो जॉब कर सकते थे, और उस टाइम में वो बहुत बड़ी थी, एक महीने में जॉब। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिस राह पे जाएंगे, अगर गुलामी वाली जिंदगी जी ली तो हमें कोई याद ना करेगा, ना हम कुछ काम आएंगे अपने देश के। और हम एक अलग राह चुनेंगे तो हम अपने देश के भी काम आ जाएंगे और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और जानते हो, भगत सिंह के लिए ये कलेक्टर वगैरह बनना बहुत आसान था, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। और भगत सिंह सिर्फ औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे कि उनके पास डिग्री थी, वो वास्तव में पढ़े लिखे थे। हम भगत सिंह की बात सुनते हैं तो उनका संबंध सिर्फ बम और बंदूक से लगाते हैं। उनका पहला नाता किताबों से था। अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत पढ़ रखा था, पढ़ भी रखा था और लिखा भी। 22-23 साल की छोटी सी उम्र, उतने में किताबें लिख देना, और साथ में बम बारूद तो चल ही रहा है। बम बारूद भी चल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, और लेखन भी चल रहा है। इतने प्रतिभाशाली आदमी को तो सब मिल जाता दुनिया से, वो जो मांगता दुनिया दे देती उसको। तब आईसीएस होता था, इंडियन सिविल, कर रहे थे उत्तीर्ण। इतनी प्रतिभा के छात्र तो देश में तब बहुत थे ही नहीं। और जो लोग ऊंची शिक्षा कर लेते थे, लगभग निश्चित हो जाता था कि उनको सरकारी नौकरी अंग्रेजों की मिल ही जाएगी। तो भगत सिंह चाहते तो बढ़िया, एकदम तुरंत मिल जाती। हाथ आई चीज को ठुकराया उन्होंने। अब सुनो भर नहीं कि साइकिल चल रही है, देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा उनके मन में प्रवेश करो। वो क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हैं। यही बात वैज्ञानिकों पर भी लागू होती है, गणितज्ञों पर भी लागू होती है। जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में ऊंचे काम किए, उन पर भी यही बात लागू होती है। उनके मन में प्रवेश करो ना। एक आम मध्यम वर्गीय जिंदगी जीना तो उनके लिए भी बहुत आसान था। और आम जिंदगी भी नहीं, उनको एक ऊंची जिंदगी मिली जा रही थी, क्योंकि प्रतिभा संपन्न थे। इंसान कहता है ना, और वो जो ना होती है वही जवानी की पहचान होती है। ये थोड़ी कि टीवी पर एक नई चीज आई और तुरंत हाँ 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 हाँ, जीभ बाहर लटक रही है, लार चू रही है। वहां टीवी पर एक शो शुरू हुआ है जिसमें तुम अपना धंधा करने जाओ तो तुमको 10-20-50 लाख रुपए दे देते हैं, और तुमने लार चुआनी शुरू कर दी। या कुछ भी चल रहा है दुनिया में और तुम्हारे पास ना है ही नहीं। तुम्हारे सामने जो ही चीज आई, तुमने उसको बस सीधे मुंह में रख लिया, गले से उतार लिया। जब हम ये ना कह रहे होते हैं आचार्य जी, तो एक अंदर झिझक चलती है। तो उस झिझक से कैसे मतलब जीता उसमें जाए? तुम्हें कोई नहीं कुछ मदद दे सकता।
क्योंकि वो झिझक उनको भी लगी थी। और उस पल में हर व्यक्ति अकेला ही होता है। वो जो एक झिझक का पल होता है ना, तुमसे कितनी ही बातें कर लूं यहां पर, तुम्हारे जीवन के निर्णय तो तुमको अकेले ही लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन है। जब साइकिल चलाने की बारी आएगी तो साइकिल पर तुम हमेशा अपने आप को अकेला ही पाओगे। हाँ, 50 बहुत अच्छे साइकिलिस्ट आकर के तुमको प्रदर्शित कर सकते हैं साइकिल कैसे अच्छे तरीके से चलाई जाती है। वो महान साइकिलिस्ट हैं, वो आके तुमको बता गए ऐसे करना है। पर जिस दिन साइकिल को हाथ लगाओगे, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओगे, अपनी यात्रा पे निकलोगे, उस दिन तो साइकिल पर तुम, उस अकेलेपन में कोई नहीं तुम्हारे साथ हो सकता। हाँ, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हो सकता हूं। ये भी कर सकते हैं कि तुम साइकिल को लेकर के निकले तो कुछ दूर तक किसी ने पीछे से पकड़ लिया, पर कौन कितनी देर तक किसी को पकड़ सकता है? थोड़ी देर में तुमको अकेला होना ही पड़ेगा।